हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल पठानिया ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपसे थायराइड ग्लैंड के बारे में बातचीत करूँगा। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर स्थित रहती है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे। अगर ये यहाँ से पाल्पेट भी कर सकते हैं हम इसको, अगर थिन नेक हो। और इसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वो मेटाबॉलिज्म को ये कोऑर्डिनेट करती है। इसके एक्सेस काम करने से हमारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, तेज़ हमारी बॉडी ज़्यादा मेटाबॉलाइज करती है। और उल्टा अगर कम ये हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म हमारा रेट कम हो जाता है। तो उसी तरह से इसके लक्षण भी हमारे सामने आते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा रहना, भूख ज़्यादा लगना लेकिन वेट लॉस रहता है, स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकती है, पीरियड्स में डिस्टर्बेंस हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि ग्लैंड कम काम करती है, उसमें इसके ऑपोजिट लक्षण होते हैं, जैसे ड्राई स्किन रहती है, डिप्रेशन हो सकता है, वेट गेन होता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस रहती है और पीरियड्स में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। कभी कभी इस ग्लैंड में एकदम से सूजन आ जाती है या दर्द होती है। उस सूरत में निगलने में, खाने में, बोलने में दिक्कत हो सकती है और एक कांस्टेंट गले में सोरनेस रह सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकती है, वीकनेस रह सकती है, एक्सेसिव पाल्पिटेशंस रह सकती हैं। तो इसको थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें कि एक्सेस हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये ज़्यादातर किसी वायरल या ऑटो इम्यून डिजीज़ का संकेत करता है। ऐसे अगर कोई सिम्टम्स हमारे पास हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाके इसका परामर्श लेना चाहिए। और हो सकता है कि हमें इसके लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना पड़े, जो कि सुबह खाली पेट होता है। और इसके ज़रिए हमें पता लग जाता है कि थायराइड का कैसा फंक्शन हो रहा है, कि वो ज़्यादा फंक्शन कर रही है कि कम फंक्शन कर रही है। डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट हम इसकी ट्रीटमेंट आगे एडवाइस कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा फंक्शन कर रही है तो उसके फंक्शन कम करने के लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जिसको हम दे सकते हैं और उससे वो कंट्रोल रहता है। अगर वो कम काम कर रही है तो फिर हमें एक्स्ट्रा डोज ऑफ थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन को देना पड़ता है, जिससे कि फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। कभी कभी हमारे गले में थायराइड हार्मोन्स चेंज होने के कारण गले में गांठ हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है थायराइड ग्लैंड की। उस सूरत में अगर ये स्वेलिंग बढ़ रही है, साइज में अगर इसके कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें कुछ टेस्ट करते हैं, जिसको कि अल्ट्रासाउंड कहते हैं नेक का। उससे पता लग जाता है कि ये किस तरह की गांठ है। और दूसरा एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, जिसमें एक बहुत फाइन नीडल से इसके अंदर से कुछ मटेरियल निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है। अगर हमें शक हो कि इसके अंदर कोई मेलिग्नेंसी के चांसेस हैं, या फिर ये कॉस्मेटिक रीज़न से बहुत बड़ी दिख रही है और कॉस्मेटिक रीज़न से अच्छी नहीं दिख रही, तो थायराइड को हम निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशंस में अगर मेडिसिन से भी थायराइड का फंक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ है, तो उस सूरत पे भी हम सर्जरी करते हैं। जो सर्जरी है इसकी, वो एक छोटी सी इंसिजन से होती है, नेक की इंसिजन से होती है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर इंसिजन दिया जाता है और ये पूरी या फिर जो बीमार वाला पार्ट है थायराइड ग्लैंड का, उसको निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है। ज़्यादातर ये जो सर्जरीज हैं ये कामयाब रहती हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल मिनिमल रहते हैं, क्योंकि एक नर्व होती है जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पास से जाती है, जिसको कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं। कभी कभी अगर सूजन ज़्यादा है या फिर कैंसर बन गया है, तो इस नस पे भी असर पड़ता है, जिसके कारण हमारी वॉइस चेंज हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई थायराइड का सिम्टम जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, या कोई गले में गांठ आपने एक्सपीरियंस की है, या वॉइस चेंज या डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग अगर आपको रहती है, तो आप थायराइड के बारे में ज़रूर जांच कराएं और इसके लिए आप परामर्श लीजिए। धन्यवाद।